मैं राजीव त्रिवेदी सूरत शहर के भेस्तान प्रियंका गोल्ड में आज आए हुए हैं। भूतपूर्व आर्मी रिटायर्ड हमारे चाचा जी बैठे हैं बाजू में, और कैसे कैसे इंडिया के ऊपर कैसे मतलब अंग्रेज़ों का क्या रोल था और कहाँ कहाँ पे ये नौकरी किए हैं, कैसे कैसे मतलब सारी विगत बताएंगे। हम आपको ले चलते हैं चाचा जी के पास। जी चाचा जी, आपका नाम? मेरा नाम राजनाथ पांडे है। मैं आर्मी के एक सिपाही था पहले। जी सूबेदार रैंक से मैं अवकाश प्राप्त किया हूँ। जी। और मेरी उम्र जो है 93 वर्ष हो रही है। अच्छा, 93 हो गया? 97? 93। हाँ 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 हाँ, 93 हो गया। जी। 93 हो गया है। और अच्छा, आप नौकरी के कार्यकाल में कहाँ कहाँ पे नौकरी मतलब कर चुके हैं? सबसे पहले तो बेंगलोर जो है ट्रेनिंग सेंटर था मेरा। जी बेंगलोर ट्रेनिंग सेंटर के बाद जो है वो कश्मीर की पोस्टिंग हो गई। तो कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर 804 कोर्ट ऑफ वर्कशॉप के अंदर में था। फिर वहाँ से वापस आया तो झांसी फर्स्ट आर्मर डिवीजन में कुछ काल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। जब आप कश्मीर में थे तो वहाँ पे जैसे जो पंडित लोग वहाँ के जो रहवासी थे तो वहाँ से भगा दिए जाते थे। कश्मीर से काफ़ी सारे पंडित लोग थे कि जो कि वहाँ से भगा दिए गए थे। वह इस तरह का जो हम थे उसको कुछ भी नहीं था। अच्छा, ऐसा तब नहीं था ये कि हम जब ये भुट्टो वहाँ के प्रधानमंत्री हुए जी जी, तब उन्होंने इस चीज़ का वो किया और उनको फिदाइन के नाम से, आतंकवादियों को फिदाइन के नाम से उन्होंने सबके सामने कहा और कहा कि हम कुछ नहीं करते, ये तो फिदाइन है, इन ज़्यादा वो ज़्यादा है। लेकिन वास्तव में ये जो प्रेसिडेंट यहाँ के पाकिस्तान के थे भुट्टो, उन्हीं का ही काम था। ये उन्होंने ही इसका जन्म दिया है और आज तक जो पर आतंकवादियों को जन्म दिया। हाँ, आतंकवादियों को जन्म उन्होंने दिया। अच्छा, उस समय भारतीय सेना मतलब किस ढंग से चलती थी? आज के कार्यकाल में जैसे चल रही है और पहले के कार्यकाल में भारतीय सेना कैसे चल रही थी? पहले ऐसा था कि आज के युग में उस युग में थोड़ा सा अंतर था। क्योंकि उस वक्त जो अधिकारी थे और सिपाही थे वो अंग्रेजों के मातहत थे। अंग्रेज जो कुछ भी कहते थे वही सिपाही जो है वो करते थे। जी जी। अपने तरफ से जी साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं थी। आप किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनते थे, जो वो कहे उसको ढूंढे। जी जी। चाचा जी, आपके समय में कभी ऐसा, जैसे आज सब ये चल रहा है, पुलवामा हमला हुआ और काफ़ी ऐसे आतंकवादियों ने अभी हाल में ही कश्मीर में अभी हाल में ही वहाँ पे हमला हुआ और बस के ऊपर हमले हुए और काफ़ी लोग उसमें मरे और काफ़ी हॉस्पिटलाइज हैं अभी, आज भी अभी ताज़ा खबर है, ये थोड़ा ही दिन की बात है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप चाचा जी? इस बारे में ये कहेंगे कि जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में जी हमारे भारतीय सेनानी जो थे अंग्रेजों से लड़ते थे, और ठीक उसी रूप के अंदर जो है आजकल के जो है वो चल रहे हैं। और पहले क्या था कि सैनिक अपनी जा रही है, जैसे मान लो पाकिस्तान में अपने कश्मीर में, या मतलब जैसे मुस्लिम लोग जहाँ ज़्यादा रहते थे भारी तादाद में, तो वहाँ पे भारतीय सेना जब जाती थी तो उनको ढेला ईंट पत्थर चलाते थे और वो लोग बच के संभल के मतलब भग जाते थे। तब में और अब में आज के डेट में तो यह है कि सेना के ऊपर कोई प्रॉब्लम आया तो ऑन द स्पॉट शूट कर दो, आतंकवादी मिला उसको शूट कर दो। ये इसका श्रेय मैं जो है अपने माननीय मोदी जी को देना चाहता हूँ। जी जी। क्योंकि जो कुछ भी वहाँ कश्मीर के अंदर परिवर्तन हुआ जी, वो मोदी जी की मेहरबानी से हुआ। जी। क्योंकि वहाँ के लोगों का भी कुछ जरूरत थी जो कि सरकार से पूरा नहीं हो रही थी, और सरकार की भी कुछ जरूरत थी जो उनसे पूरा नहीं हो रही थी। तो मोदी जी ने इन दोनों के बीच की जो दूरियां थी अपने कर्तव्य से उनको काफी इकट्ठा किया, और मुझे उम्मीद है कि 2-4 साल के बाद में सामान्य हो जाएगा। जी। अच्छा, अपने समय में आप कहाँ कहाँ नौकरी कर चुके थे चाचा जी? मैं
हमेशा ही जो है श्रीनगर से आगे नहीं गया। अच्छा, चीन का भी कुछ बता दीजिए आप, चीन और इंडिया का। आप चीन भी गए थे ना? देखिए उस वक्त मैं था जम्मू के अंदर, जी जी। जम्मू के अंदर से वहाँ से चला था, लेकिन धारचूला तक पहुँचते पहुँचते जो है रह गया, आगे मैं नहीं जा सका क्योंकि फौज ही नहीं गई, दोनों पार्टियों ने आपस में पट किया और रह गए। अच्छा, वहाँ से रिटर्न आ गए आप? वो रिटर्न आ गए। तो पहले की अपेक्षा भी अच्छा है। अब वहाँ के ये जरूर था कि वहाँ के जो आदमी थे जो कि भागे थे जब चीन से वो हुआ, तो उसमें यह हुआ कि हमारे जो सैनिक थे, जहाँ पर 10 सैनिक थे, चीन ने वहाँ पर 1000 सैनिक भेज दिया। तो चौकियों से छोड़ करके सब भगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जब भगे तो उस वक्त तो कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई रास्ता मोड़ गया, कोई कहीं से हुआ, यानी नाना प्रकार के उनके कष्ट हुए। कितने को जो है फ्लैशबाइट हुआ, जिसको कि बर्फ का बोलते हैं। एक घाव अगर हो जाता है तो बर्फ अगर लगता है तो वो फैलता है। मतलब सब मिला जुला के पहले काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, सुनवाई नहीं होती थी साहब। जी जी जी। अभी एक सिपाही का कोई भी अगर बात होती है तो अधिकारी जो है वो सुनते हैं, एक्शन लेते हैं। हाँ, और उसका बिल्कुल ध्यान देते हैं। घर पर जाना, शादी विवाह करना, भाई परिवारों से झगड़ा लड़ाई होना, उसमें मदद करना, यानी ये सारी चीजें एक सिपाही का जो हक है, जिसको सुविधा जितनी मिलनी चाहिए, अब वो फौज में मिल रहा है पूरा। और सबसे बड़ी बात उस जमाने में यह था कि जो फाइटिंग फोर्स के अफसर थे वही जनरल बनते थे। लेकिन अभी जो है पांडे जी जो क्या नाम है वही, वो कोर के थे, इंजीनियर कोर के। और दूसरे भी पांडे जी आ रहे हैं, और जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में वो जनरल नहीं बन पाते थे। मतलब CNC कमांडिंग इन चीफ जो है वो नहीं बन पाते थे। लेकिन अब यह हो गया कि अब उनको भी प्रमोशन हो गया, उनका भी रास्ता खुल गया। और जो इन्फेंट्री की जो मतलब ये थे अधिकारी थे, अब उनके अंदर काफी कमी आ गई। और मतलब सब मिला जुला के पहले से अभी बढ़िया है, अच्छा है। बढ़िया तो कहना नहीं चाहिए, ये कहना चाहिए कि अब कुछ है ही नहीं है। अभी सिपाहियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, न गांव का, न घर का, न खुद का निजी का, न वहाँ के जनता का, न पब्लिक का, किसी का कोई भी नहीं है। वहाँ तो जब भी कोई बात होगी तो वो बोलेंगे अधिकारी बोलेंगे हाँ भाई ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पानी नहीं मिला है या हाँ, पहले छुट्टी भी नहीं मिलती थी आने के लिए, घर पे कुछ पड़ा है तो छुट्टी भी नहीं मिलती थी। ऐसे था कि अब पहले था कि छुट्टी जो थी वो बहुत कम मिलती थी। लेकिन अभी जो है 56 दिन 56 डेज है वो अभी छुट्टी मिलती है। बाकी ट्रेन जर्नी जो है अलग अलग से है और छुट्टी भी अलग से है। जी, चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए अभी आप कि अपने कार्यकाल में जब ये भारतीय सेना में थे तो काफ़ी दिक्कतें इनको झेलनी पड़ी थी। जब चीन के ऊपर चढ़ाई किए थे तो जाते जाते छिल्ले में हताश गए। तो पहले क्या थी, भारतीय सेना कमजोर थी, और आज के डेट में ऐसा है कि मोदी जी एकदम फुल एंड फाइनल डिसीजन दे दिए हैं कि कोई भी आतंकवादी या कोई भी ऐसा प्रवेश करता है या हमला करता है तो उसको डायरेक्ट शूटिंग सटिंग। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। सूरज संदेश।